हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरंगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन व्हिच टुडे वी विल सी 2 points. Number first, what is differential equation? Means definition of differential equation. D dot E is differential equation. And second term is order and degree. Order and degree of डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 2 पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। सपोज वी कंसीडर अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये फंक्शन हमने कंसीडर किया है, तो आप देख सकते हो y इज डिपेंड ऑन वेरिएबल x। y x वेरिएबल पर डिपेंड है, इसका मतलब हम y को बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। विच डिपेंडेंट वेरिएबल, और x तो किसी पे डिपेंड नहीं है, so x is called independent variable. Okay, y x पे डिपेंड करता है, इसलिए y is dependent variable and x किसी पे भी डिपेंड नहीं है, that's why x is called independent variable. Okay, so first definition of differential equation. Differential equation नाम में ही है, differential means डेरिवेटिव से रिलेटेड है। ओके, an equation involving derivative of dependent variable with respect to independent variable or polynomials of differentials। ओके, देखो जिस इक्वेशन में एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, क्या इन्वॉल्व करता है इक्वेशन? डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए एंड नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। देखो dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ओके, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन अदर वे पॉलिनोमियल्स ऑफ डिफरेंशियल्स। पॉलिनोमियल्स हम x वेरिएबल में देखते हैं, देखो 1 + x + x² + 3x कुछ भी हो सकता है, पावर 1 से हम बढ़ा देंगे। ओके, सो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिफरेंशियल आप ऐसा भी याद रख सकते हो, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स की टर्म्स है, dx है dy है, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इन शॉर्ट dx भी होना चाहिए dy भी होना चाहिए, तो वो इक्वेशन कौन सा होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज डेफिनेशन। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। order of differential equation. It is defined as order of highest ordered derivatives appearing in given differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मीन्स क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका हमें लेना है ऑर्डर। मीन्स देखो सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फंक्शन हमने लिया है। ओके, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू f डैश x। हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश और y1, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, सो ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सपोज हम इसे फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
again differentiate with respect to x, dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y by dx। f dash x को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें, f डबल डैश y डैश y डबल डैश, अगर y1 का डेरिवेटिव ले ले तो y2, एंड सेकंड टाइम्स हमने डेरिवेटिव लिया है, सो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट बार लिया है, सेकंड बार, ऐसे आगे हम जा सकते हैं। ओके, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों में बड़ा कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो ऑर्डर के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 d3y अपॉन dx2 मींस y का डेरिवेटिव हमने 3 टाइम्स लिया है, प्लस 4 dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा, देखो dy by dx, dy की टर्म में dx की टर्म में, सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हाईएस्ट कौन सा है, देखो फर्स्ट dy by dx होता है, सेकंड कौन सा होता है, d2y by dx स्क्वायर होता है, उसके बाद d3y by dx स्क्वायर, सबसे हाईएस्ट कौन है, ये टर्म सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो उसका पावर हमें देखना है कितना है, 3। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना, 3 हुआ। आपको एक ही बात ऑब्जर्व करनी है इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy by dx और ये जो टर्म है, दोनों में हाईएस्ट ये टर्म है d3y अपॉन dx2, दिस मींस आवर ऑर्डर इज 3। ठीक है, और भी एग्जांपल हम देखने वाले हैं, अब यहाँ एक ही काफी। डेरिवेटिव की नोटेशन आप देखो कौन से यूज कर सकते हो, dy by dx, f dash x, y प्राइम या y डैश आप बुला सकते हो, या फिर y1 में आप बुला सकते हो। y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मींस सेकंड टाइम्स लिया है, y3 3 टाइम्स, y4 4 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Degree of a differential equation. It is defined as power, हमें लेना है पावर किसका, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ एक कंडीशन है, when all the derivatives are free from negative और या फिर एंड भी हो सकता है फ्रैक्शनल इंडाइसेस। डिग्री के एक कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा है, देखो डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर के लिए हमें कौन चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वही टर्म हमें लेनी है, लेकिन उसका हमें लेना है पावर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर मींस हमारी कौन होती है, डिग्री होती है। लेकिन साथ में आपको एक बात याद रखना है, व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव और या एंड कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शनल इंडाइसेस मींस डेरिवेटिव के पावर में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आना चाहिए, मींस 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ये नंबर नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला नंबर है 6 4 कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वो नंबर आपको निकालना है, कैसे वो भी बता देंगे। लेकिन जब आप डिग्री निकालते हो तो हमें चाहिए हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, बट साथ में ही ऑल डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस। इंडाइसेस मींस पावर, हमें पावर में नेगेटिव नंबर भी नहीं चाहिए, और साथ में ही 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसा नंबर भी नहीं चाहिए। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप बताओ डिग्री क्या है। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1 मींस हमारा डिग्री हुआ 1। ओके, डिग्री के लिए आपको एक रिमार्क भी बताना है, जब हम डिग्री निकालते हैं तो और एक बात आपको ऑब्जर्व करना है, रिमार्क नंबर फर्स्ट, while finding
degree of differential equation, it must be expressed as polynomials. It must be expressed as polynomials in derivatives. ठीक है, कौन से होते हैं वो डेरिवेटिव्स? dy by dx, d2y by dx square, d3y by dx cube and up to so on etc. ओके, जब आपको डिग्री निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो आपको याद रखना चाहिए या आपको आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस करना चाहिए किसमें? पॉलिनोमियल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, मींस dy by dx plus d2y by dx, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल वहां तैयार होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात, डिग्री एंड ऑर्डर of the differential equation are always positive. ऑर्डर एंड डिग्री हमेशा पॉजिटिव। ओके, तो देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि dx एंड dy उसमें होना चाहिए। तो ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एग्जांपल हुआ, देखो dy by dx है, d3y by dx क्यों, मींस डेरिवेटिव टर्म्स हमारे पास। उसके बाद सेकंड हमने देखा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, तो वो आपका ऑर्डर हुआ। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो डिग्री होता है, लेकिन डिग्री जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, डेरिवेटिव्स कैसे होने चाहिए? फ्री फ्रॉम नेगेटिव और या एंड हो सकता है फ्रैक्शनल इंडाइसेस, मींस पावर पे नेगेटिव नंबर भी नहीं चाहिए एंड 1/n का नंबर भी नहीं चाहिए, 1/2, 1/3, 1/100 ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, और दूसरी बात, जब डिग्री फाइंड आउट करते हो, ऑर्डर के लिए ऑब्स्ट्रैकल नहीं होता है, लेकिन जब डिग्री फाइंड आउट करते हो तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल्स होना चाहिए डेरिवेटिव के फॉर्म में। एंड लास्ट बार, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ वी आर टेकिंग एक्सरसाइज फर्स्ट। ओके, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए गए हैं एंड हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। सो नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो, डेरिवेटिव के पावर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है या फिर फ्रैक्शनल इंडाइसेस भी नहीं है। ओके, सो आप यहाँ इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, कौन सा है? ये है ये फर्स्ट वन, इज d2y by dx square। उसका पावर कितना है? विथ पावर 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री क्या होगा? मींस उसका पावर, डिग्री क्या होगा हमारा? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, this can be written like this, 1 plus dy by dx bracket square and bracket raised to 1/2 and which is equal to d2y by dx square। हाईएस्ट डेरिवेटिव देख रहे हैं, लेकिन देखो डेरिवेटिव के ब्रैकेट रेज़ टू 1/3, डेरिवेटिव का पावर 1/3 मींस फ्रैक्शन में हुआ, तो ये भी हमें निकालना है। ये 3 कब निकलेगा? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब on both sides. So what do you get? 1 plus dy by dx bracket square which is equal to d2y by dx square bracket। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, ये रहा हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव और 3 उसका पावर है, मींस हमारा ऑर्डर कितना होगा? यस, ऑर्डर है 2 एंड डिग्री 3। ठीक है, नाउ थर्ड, ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मींस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 2 sin x plus 3। एक ही डेरिवेटिव की टर्म है, सो डेरिवेटिव की टर्म भी ये है, हाईएस्ट टर्म भी ये है, सो ऑर्डर कितना होगा हमारा? एक ही बार डेरिवेटिव दिया है, सो ऑर्डर होगा 1 एंड उसका पावर 2 है, मींस हमारी डिग्री होगी 2। ठीक है, नाउ फोर्थ वन देखो, यहाँ रूट है, रूट मीन्स
हाफ है 1/2, 1/n की टर्म तो हमें नहीं चाहिए। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन both sides. What do we get? d2y by dx square plus dy by dx plus x ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस d3y अपॉन dx। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, ये नहीं ये है, ठीक है। सो ऑर्डर होगा हमारा 3 एंड डिग्री होगा 1, क्योंकि उसका पावर कितना है 1। नेक्स्ट वन, ऑर्डर ये हाईएस्ट है, ये वाला हाईएस्ट है, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 मींस उसका पावर, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, y प्राइम मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश मींस सेकंड डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश मींस थर्ड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव, तो थर्ड डेरिवेटिव बड़ा होता है, सो ऑर्डर कितना होगा 3 एंड उसका डिग्री भी कितना होगा 3, क्योंकि उसका पावर 3। ओके, नेक्स्ट इसका ऑर्डर अगर हम निकाल दें तो देखो ऑर्डर कितना है 2। आप बोलोगे मैम डिग्री भी 2, नहीं, यहाँ हम बोल सकते हैं डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन, यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कैसे, देखो ना मैम, यहाँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और उसका पावर तो 2 है, तो डिग्री तो 2 है, नहीं, हियर डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन। क्यों? बिकॉज the given differential equation cannot be expressed as polynomial in derivatives। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ आप देख सकते हो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम डिफिकल्टी किसने क्रिएट की है। अगर cos x या cos y into dy by dx होता तो ठीक होता, लेकिन dy by dx एंगल में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता e raised to dy by dx, अगर ऐसा भी हो तो यहाँ भी डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन। पॉलिनोमियल होना चाहिए, डेरिवेटिव ये तो ठीक है, लेकिन वो टर्म एंगल को नहीं चाहिए, डेरिवेटिव की टर्म देखो cos of dy by dx, so this is not well defined, that's why here degree cannot be defined। now the next is देखो यहाँ ये 3 है, ये कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन 1/2 का जो 2 है वो हमें नहीं चाहिए, सो क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट 1 प्लस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर एंड ब्रैकेट रेज टू कितना होगा 3, ये अपॉन का 2 तो कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इनटू d2y अपॉन dx स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आप देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, मींस ये हुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिग्री 2 एंड ऑर्डर भी कितना होगा 2, ठीक है। 9th वन, अब क्या करेंगे, यहाँ 1/2 है, 1/3 के पावर कितना लेना है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 1/2 एंड 1/3 का एलसीएम कितना है 1/6, सो टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट d3y अपॉन dx, तो अगर यहाँ 6 पावर लेते हैं तो हमें 3 मिलेगा, ओके, इनटू dy by dx, यहाँ हमें 2 मिलेगा, 3 2 6 एंड विच इज इक्वल टू 20 रेज़ टू 6, ये नंबर पावर लेने की जरूरत नहीं, ऐसे रहते हैं। अब देखो ये हाईएस्ट है, ये वाला हाईएस्ट है, सो ऑर्डर कितना हुआ 3 एंड दैट्स व्हाई डिग्री कितना हुआ 7। एंड नाउ लास्ट वन, क्या करेंगे, देखो यहाँ भी d2y by dx फिर ये टर्म है और यहाँ भी है, लेकिन डेरिवेटिव के पावर पे 1/2 है, रूट मींस 1/2, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, x प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x d2y by dx स्क्वायर प्लस d2y by dx स्क्वायर का लेंगे स्क्वायर, which is equal to 1 plus d2y upon dx का
का स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x d2y बाय dx स्क्वायर, ऊपर यहाँ लेके आते हैं माइनस 1 अब देखो डेरिवेटिव की टर्म भी यही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी यही है, सो ऑर्डर होगा 2 एंड डिग्री होगा, एंड हेंस एक्सरसाइज 6.5